एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आप सबका बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर से आज की इस लेटेस्ट न्यूज़ को रीड करेंगे। तो आज है 30 जनवरी 2024। तो हम इस चैनल पर सीखते हैं इंग्लिश थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड स्टोरीज़। तो मैं आपको पूरी इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, उसके बाद ही हमने स्टोरीज़ एंड न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया है। अगर आप भी स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप का नाम है जहाँ पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस न्यूज़ को रीड करना। तो सबसे पहले हेडलाइन है 14 ईयर ओल्ड बॉय, 14 साल का लड़का। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 14, यहाँ पे एस ईयर्स नहीं लिखा हुआ, क्योंकि जब हम ये यहाँ पे ऐसे हाइफन डाल देते हैं तो हमें ये एस लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है। तो 14 साल का बॉय, लड़का। तो ये जो 14 ईयर ओल्ड है ये एडजेक्टिव का काम करता है, बॉय हो गया नाउन। तो 14 साल का लड़का जो है एजोल्टेड। एजोल्ट अच्छा वर्ड है, वर्ब है ये एक। इसका मतलब होता है मारपीट होना, ठीक है, मारपीट करना या किसी पर हमला करना, उसी को बोला जाता है एजोल्ट। तो 14 साल का जो लड़का था तो उसके साथ मारपीट हुई है, उस पर हमला हुआ है एट नाइफ पॉइंट। नाइफ पॉइंट पर यानी कि चाकू की नोक पर। जैसे कोई किसी को गन पॉइंट पर लूट लेता है, जैसे बंदूक की नोक पर किसी से कुछ लूट लिया जाता है, उसी तरह से नाइफ पॉइंट मतलब चाकू दिखाकर, चाकू लगाकर उससे मारपीट करना। तो 14 साल के लड़के के साथ मारपीट हुई है चाकू की नोक पर, मतलब चाकू दिखाकर, इन साउथ दिल्ली। तो इस एरिया में आगे बोल रहे हैं 3 बॉयज, 3 लड़के, हेल्ड यानी कि इनको अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहाँ पे हेल्ड जो है, यहाँ पर ये हेल्ड लिखा क्यों है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर आप ऊपर देख रहे हैं एजोल्टेड, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो अगर आप सोचें तो मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि जो हमारा हेडलाइन होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे थर्ड कैसे, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। तो 14 साल का जो लड़का है इसने नहीं मारा बल्कि इसको मारा गया, इसकी पिटाई हुई, इस पर हमला हुआ, तो ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में सभी जगह लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह से यहाँ पे हेल्ड आ रहा है तो ये भी पैसिव वॉइस है। तो 3 लड़के जो है हेल्ड, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और 3 लड़के कौन से, एज्ड, जिनकी उम्र है 12 से 14 साल की। आई होप समझ में आ गया। तो ये देखिए जब किसी की उम्र बतानी हो तो कैसे लिखा जाता है, एज्ड। और यहाँ पे कोमा लगा दिया जाता है। बॉयज़ के बारे में बता रहे हैं कौन से लड़के, कोमा लगाकर बीच में इंफॉर्मेशन दे दी कि ये वाली। तो ये चीज़ आपकी रिटर्न इंग्लिश में हेल्प करेगी। अगर आप सही से ऑब्जर्व करके चलेंगे राइटिंग पैटर्न को तो आपकी जो राइटिंग होगी वो भी काफ़ी एडवांस होने लगेगी। सो आपको ऑब्जर्व करना है ध्यान से। अब आ जाइए मेन न्यूज़ की तरफ। और जिसको ब्लर दिख रहा है ये, वो अपनी सेटिंग में जाके पिक्चर क्वालिटी हायर कर सकता है, तो उससे आपको एकदम क्लियर दिखेगा। तो यहाँ से मेन न्यूज़ स्टार्ट होती है। एक 14 ईयर ओल्ड बॉय, एक 14 साल का लड़का, इन साउथ दिल्लीज, यहाँ पे अपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ है यानी कि साउथ दिल्ली का, हौज खास एरिया, साउथ दिल्ली का जो हौज खास एरिया है। तो यहाँ पर तो इस 14 साल के लड़के को वॉज मेड टू लिक शूज, तो इससे जूते चटवाए गए। अब यहाँ पे कौन सी ग्रामर यूज हो रही है, अगर मैं आपको कहूँ ये जो 14 ईयर ओल्ड बॉय है ये है ऑब्जेक्ट, इसके साथ लग गया वॉज, वॉज के साथ यहाँ पर लगा हुआ है मेड यानी कि थर्ड फॉर्म। तो ये तो पैसिव वॉइस हो गया। लेकिन पैसिव वॉइस भी कौन सा, क्योंकि देखिए आगे टू करके फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। तो ये हमारा मेक पॉजिटिव वर्ब है। मेक पॉजिटिव वर्ब कब लगता है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को फोर्स करता है। इस वन ने टू को फोर्स किया, फिर इस टू ने कोई एक्शन लिया, मतलब यहाँ पे वर्ब मतलब कोई एक्शन लिया। ऐसे ही इसका जब पैसिव वॉइस किया जाता है तो हम क्या करते हैं, ये जो मेक पॉजिटिव वर्ब है तो उसका मेक का हो जाता है मेड। और जो हमारी जो भी काम करवाया जाता है, जो ये एक्शन करवाया जाता है,
तो इससे पहले टू लगाया जाता है। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कॉजेटिव वर्ब की वीडियो में, तो वो आप देख लीजिएगा। वर्कबुक पार्ट 2 के अंदर है ये लेसन इन डिटेल, जिसमें आपको 30-40 सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए भी दे रखे हैं। उसके बाद गेट पॉजिटिव वर्ब है 40-50 सेंटेंस के साथ, तो पूरा डिटेल में आप देख लीजिएगा। तो 14 साल के लड़के से चटवाए गए जूते, लिक मतलब होता है चाटना, तो ये पैसिव वॉइस है। एंड और परफॉर्म और उससे करवाया गया अननेचुरल सेक्स, तो ये करवाया गया उससे एट नाइफ पॉइंट, चाकू की नोक पर, चाकू दिखाकर, अलेजिडली कथित तौर पर, यानी कि ऐसा कहा जा रहा है। अलेजिडली क्या होता है? कथित तौर पर, यानी कि अभी कोई प्रूफ नहीं हुआ है लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कथित तौर पर। बाय 3 ऑफ हिज फ्रेंड्स, तो उसके दोस्तों में से 3 के द्वारा कथित तौर पर उनसे ऐसा करवाया गया। आई होप यहाँ तक समझ में आया। आगे क्या लिखा हुआ है? 3 ऑफ हिज फ्रेंड्स हु, जो ऑल्सो रिकॉर्डेड, तो जिन्होंने साथ में रिकॉर्ड किया द एक्ट, इस काम को, एंड पोस्टेड और पोस्ट कर दिया इट, इसे यानी कि वीडियो को, ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसको क्या किया? पोस्ट कर दिया। द पुलिस सैड ऑन मंडे, पुलिस ने ये चीज़ मंडे को कही। आई होप ये क्लियर हो गया कि कैसे ये यूज हुआ है। यहाँ पे हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। नाउ नेक्स्ट है द इंसिडेंट, यानी कि घटना, टुक प्लेस, हुई। टेक प्लेस वर्ब होती है जिसका मतलब होता है कुछ होना। जैसे मैं बोलता हूँ द मीटिंग टुक प्लेस एट 10 o'clock, मीटिंग 10 बजे हुई। द एक्सीडेंट टुक प्लेस, एक्सीडेंट हुआ। ऐसी द इंसिडेंट टुक प्लेस, ये जो घटना है ये हुई। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है, जो काम अपने आप होता है। ठीक है, अगर आप फोर्स कर रहे हैं कि किसके द्वारा किया गया तो हो जाता है पैसिव वॉइस। अगर अपने आप हो रहा है कोई काम तो उसको एक्टिव वॉइस माना जाता है। जैसे पंखा चल रहा है तो पंखा अपने आप चल रहा है, पानी आ रहा है अपने आप, बारिश हो रही है अपने आप, तो ये एक्टिव वॉइस में आते हैं सभी। उसी तरह से जो घटना है वो हुई, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। ऑन सैटरडे, शनिवार को हुई, अराउंड लगभग 6:30 बजे। व्हेन, जब, द विक्टिम वॉज रिटर्निंग, जब विक्टिम, विक्टिम क्या होता है? पीड़ित, जिसके साथ कोई घटना घटी है। ये वर्ड काफ़ी जगह आपको मिलेगा न्यूज़पेपर में, और ये वर्ड याद कर लें आप। टेक प्लेस, घटित होना, कोई चीज़ मतलब होना। तो जब विक्टिम लौट रहा था होम, घर पर, आफ्टर प्लेइंग, खेलने के बाद, एट, कहाँ पर? सेंट्रल पार्क में, इन होज, खास में, ये जो भी एरिया है यहाँ पे खेल रहा था। यहाँ पे देखिए इन लगा, इन कब यूज़ करते हैं? जब किसी बड़ी लोकेशन की बात हो। एट कब यूज़ करते हैं? जब छोटी लोकेशन की बात हो। आई होप ये एग्जैक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, द परपोर्टेड वीडियो। अब ये परपोर्टेड वीडियो क्या होती है? इसका मतलब होता है कथित वीडियो, मतलब जो वीडियो ऐसा बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, अपियरिंग टू बी ट्रू, जो मतलब दिखने में सच्ची लग रही है कि हाँ सच्ची है, कोई ऐसे उसमें हेरा फेरी नहीं की गई है। तो कथित वीडियो जो है, हिंदी में कथित बोलेंगे और सिंपल इंग्लिश में बोल सकते हैं अपियरिंग टू बी ट्रू, जो सच लगती है। तो ये जो कथित वीडियो है ऑफ द इंसिडेंट, इस घटना की, शोड, तो उसमें दिख रहा था द बॉय, जो लड़का है, बीइंग फोर्स्ड, कि उसको फोर्स किया गया। ठीक है, उसको फोर्स किया गया। ये हमारा चैप्टर है बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म वाला, तो उसको फोर्स किया गया ऐसा उसमें दिख रहा था। टू क्राउच, अब ये क्राउच क्या होता है? क्राउच मतलब होता है झुकना, तो उसको फोर्स किया गया झुकने के लिए, ऐसा उसमें दिख रहा था वीडियो में। एट नाइफ पॉइंट, चाकू की नोक पर, एंड और, मेड टू लिक शूज, और उससे जूते चटवाए गए। अब ये मेड आ रहा है ऊपर, जो हमने किया था मेक पॉजिटिव वर्ब, पैसिव वॉइस है इसलिए टू लगाकर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। नहीं तो सिंपल पॉजिटिव वर्ब में हम मेक, फिर पर्सन और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, बट दिस इज पैसिव वॉइस। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया
कि जो कथित वीडियो है इस घटना की, उसमें दिख रहा था कि एक लड़का जो है उसको फोर्स किया गया झुकने के लिए चाकू की नोक पर और उससे जूते चटवाए गए एंड परफॉर्म और उससे करवाया गया अननेचुरल सेक्स द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा। आई होप ये समझ में आ गया आपको। और ये ऊपर भी कुछ लिखा है, ये भी पढ़ लेते हैं। अ परपोर्टेड वीडियो, एक कथित वीडियो ऑफ द एक्ट, मतलब इस घटना का, एक्ट मतलब ये काम, तो इस एक कथित वीडियो इस काम का, इस एक्ट का, वॉज सेंट, वो भेजा गया। ये सारा हो गया ऑब्जेक्ट, सेंट होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस का। तो कथित वीडियो इस एक्ट की भेजी गई टू द विक्टिम्स मदर, पीड़ित की मदर को, हु, जिसने, अब ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है जो मदर के लिए यूज किया गया है। हु लॉज्ड, जिन्होंने लॉज करी अ पब्लिक कंप्लेंट, पुलिस कंप्लेंट, ठीक है। जैसे लॉज अ केस होता है, इसका मतलब होता है फाइल अ केस, केस करना किसी पर, तो फाइल की जगह आप लगा सकते हैं लॉज, तो लॉज अ केस या लॉज अ कंप्लेंट, तो एक शिकायत दर्ज करवाई, तो लॉज की एग्जैक्ट हिंदी होगी दर्ज करवाना। तो अब नीचे पढ़ते हैं। इट केम टू लाइट, इट मतलब ये जो एक्ट था ये सामने आया, केम टू लाइट मतलब एक तरह से सामने आया, आना, तो ये एक्ट सामने आया ऑन संडे नाइट को, संडे की रात को, व्हेन, जब, अनदर फ्रेंड ऑफ द विक्टिम, जो विक्टिम का दूसरा दोस्त था, सेंट, उसने भेजा, द वीडियो, वीडियो को, टू द बॉयज मदर, लड़के की माँ को। तो ये मामला सामने आया या इस पर लाइट पड़ी, ये एक्ट के बारे में पता चला संडे नाइट को, जब जो दूसरा दोस्त है विक्टिम का उसने भेजा वीडियो लड़के की मदर को। हु, जिसने, लॉज्ड अ कंप्लेंट, एक शिकायत दर्ज करी विद द पुलिस, पुलिस को। आई होप ये समझ में आ गया आपको। यहाँ पर आप ये वर्ड याद कर सकते हैं, केम टू लाइट। तो अब आगे बढ़ते हैं, इससे आगे लिखा है द अक्यूज्ड हैव बीन एप्रीहेंडेड। जो अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड मतलब दोषी, दोषी को एप्रीहेंड कर लिया गया है। एप्रीहेंड का मतलब होता है अरेस्ट करना, गिरफ्तार करना, तो दोषी को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस का। एंड और आर बीइंग क्वेश्चनड, और उससे पूछताछ की जा रही है। अब यहाँ पे लगा हुआ है आर, उसके साथ लगा हुआ है बीइंग, तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पैसिव वॉइस का। एंड से जोड़ दिया, इसीलिए अक्यूज्ड जो है दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो द अक्यूज्ड हैव बीन एप्रीहेंडेड और द अक्यूज्ड आर बीइंग क्वेश्चनड, तो उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके बाद है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ, मतलब जो साउथ वाला एरिया है दिल्ली का, तो जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस है अंकित चौहान, सैड, इन्होंने क्या बोला, द अक्यूज्ड, जो दोषी है, कमिटेड द क्राइम, उसने अपराध किया। अक्यूज्ड यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कमिट क्राइम ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, तो ये पास्ट इंडेफिनिट कि दोषी ने अपराध किया। टू इंटिमिडेट, इंटिमिडेट क्या होता है, डराना किसी को, फ्राइटन करना, और किस तरह से डराना, धमकी देकर, तो उसको बोलते हैं इंटिमिडेट। तो उसने अपराध किया डराने के लिए, किसको, द विक्टिम को, अपराधी को, उसको पीड़ित को। फॉलो, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, फॉलोइंग, फॉलोइंग पिछली वीडियो में भी कितना आया था, हर वीडियो में फॉलोइंग वर्ड तो आपको मिलता ही है। तो उसने ऐसा किया था, फॉलोइंग मतलब बाद में, किसके बाद में, अ स्पैट, स्पैट मतलब झगड़ा, विद हिम, उसके साथ, अ फ्यू डेज अगो, कुछ एक दिन पहले। तो ये वर्ड आप याद कर सकते हैं, स्पैट मतलब झगड़ा। तो इसका पूरा मतलब होगा, डिप्टी जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है अंकित चौहान, तो इन्होंने बोला अक्यूज ने अपराध किया डराने के लिए पीड़ित को, फॉलोइंग अ स्पैट, एक झगड़े के बाद, उसके साथ कुछ दिनों पहले। अब यहाँ पे देखिए अक्यूज्ड के बाद कोमा लगा हुआ है। अक्यूज्ड कौन, एज्ड बिटवीन, जिनकी एज कितनी है 12 एंड 14।
आई होप क्लियर हो गया, सिंपल ही था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ, अ सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड, एक सीनियर मतलब वरिष्ठ पुलिस जो भी अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, तो इन्होंने क्या बोला, द अक्यूज्ड, दोषी जो है, थ्रेटन्ड हिम, तो उसने धमकाया उसे, दोषी ने उसे धमकाया। थ्रेटन ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अक्यूज्ड यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो दोषी ने धमकाया उसे विद डायर कॉन्सिक्वेंसेस, डायर कॉन्सिक्वेंसेस के साथ, कॉन्सिक्वेंस होते हैं परिणाम, और डायर का मतलब होते हैं बहुत बुरे, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस का एक्चुअली मतलब है मतलब बुरे परिणाम, और डायर मतलब बहुत ज़्यादा। जैसे हम बोलते हैं अगर तूने उसको बताया तो मैं तेरे साथ क्या क्या करूँगा, तो देख लेना, तो मतलब बहुत ज़्यादा। जैसे हम बोलते हैं आई एम इन अ डायर नीड ऑफ मनी, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, आई एम इन डायर नीड ऑफ हिज एडवाइस, मुझे उसकी ज़रूरत की बहुत आवश्यकता है, तो डायर नीड मतलब बहुत आवश्यकता। इसी तरह से डायर कॉन्सिक्वेंसेस मतलब बहुत बुरे परिणाम, तो दोषी ने धमकाया उसको बुरे परिणाम बताकर कि भाई ऐसा ऐसा कर देंगे तेरे साथ। इफ अगर, ही टोल्ड अगर उसने बताया, एनीवन किसी को भी, अबाउट द एक्ट इस कृत्य के बारे में, इस काम के बारे में। आई होप क्लियर हो गया, यहाँ पे इफ लगा हुआ है। अगर इसको सिंपल भाषा में कहें तो उन्होंने तो ये कहा होगा, इफ यू टेल एनीवन अबाउट द एक्ट, इफ यू टेल, है ना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, लेकिन ये नरेशन टाइप का ट्रांसलेशन है, इसीलिए जो यू है, यू का कन्वर्ट हो गया ही, और जो सेड टू है या टेल जो है वो टोल्ड में बदल गया। तो आई होप ये क्लियर हो गया। अब आ जाइए आगे, आउट ऑफ फियर मतलब डर कर, जैसे हम बोलते हैं आउट ऑफ एंगर ही ब्रोक द ग्लास, मतलब गुस्से में आके उसने ग्लास तोड़ दिया। उसी तरह आउट ऑफ फियर डर के कारण, किसका डर, ऑफ रिटेलिएशन, ये वर्ड भी आई थिंक कई बार हम न्यूज़पेपर में पढ़ चुके हैं। रिटेलिएशन का मतलब होता है प्रतिशोध, बदला, जिसको आप बोलते हैं रिवेंज बोलते हैं। तो जो रिवेंज का डर है, तो उस चीज से क्या है, उस चीज में आकर डर कर, प्रतिशोध के डर की वजह से, द विक्टिम हिड, पीड़ित ने छुपाया, हाइड का सेकेंड फॉर्म हिड, क्या छुपाया, हिज ऑर्डियल, ऑर्डियल का मतलब होता है आप बीती, लेकिन हमने इसका एक और मतलब भी किया था जिसको बोलते हैं अग्नि परीक्षा, मतलब एक बुरी दशा होती है किसी की, अग्नि परीक्षा जिसको आप एग्जैक्ट बोल सकते हैं, या फिर आप बीती, तो वो उसने छुपाई फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता से। तो प्रतिशोध के डर, प्रतिशोध का जो डर था उसकी वजह से, तो उसने ये चीज़ें छुपाई। तो ये वर्ड आप याद कर सकते हैं, ऑर्डियल मतलब प्रतिशोध या आप बीती, रिटेलिएशन मतलब प्रतिशोध। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द पुलिस हैव रजिस्टर्ड एन FIR, पुलिस ने एक FIR रजिस्टर कर ली है। FIR मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, रजिस्टर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, पुलिस है तो हैव लगेगा क्योंकि प्लूरल है, तो पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है अंडर सेक्शंस, कौन कौन सी धाराएं, सेक्शंस मतलब धाराएं, एक है 377 लगी जो कि है अननेचुरल सेक्स, एंड 506 लगी जो कि है क्रिमिनल इंटिमिडेशन ऑफ द IPC मतलब इंडियन पैनल कोड की ये धाराएं उस पर लगी, एंड सेक्शन 12 लगा उस पर ऑफ द POCSO, ये जो एक्ट है इसकी सेक्शन 12 उस पर लगी जो कि है सेक्सुअल हरासमेंट, हरासमेंट मतलब जो सताना होता है किसी को, उसको बोलते हैं हरासमेंट, तो ये सब उस पर लगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आ जाइए हमारा लास्ट पैराग्राफ, और इससे पहले अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आप इस वीडियो को देखकर मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे पूरी इंग्लिश मैंने आपको सिखाई है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे आराम से समझ में आएंगी। ठीक है, एक बार इंग्लिश सीख लो, उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करना, तो आप आराम से इंग्लिश को बहुत जल्दी इम्प्रूव करेंगे। अगर बिना इंग्लिश को सीखे आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे तो आपके बहुत सारे डाउट्स आई थिंक
बहुत लंबे टाइम में जाके क्लियर होंगे या फिर क्लियर ही नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए अच्छा है इंग्लिश सीख लो फिर न्यूज़पेपर पढ़ो। अब है लास्ट पैराग्राफ। दे टुक द बॉय, वे लड़के को ले गए, फॉर अ मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जाम के लिए ले गए, एंड काउंसलिंग के लिए। ये तो आपको पता है, सिंपल है। आगे है द विक्टिम इज द सन, जो पीड़ित है वो लड़का है, किसका? ऑफ अ माइग्रेंट, माइग्रेंट लेबरर, लेबरर होता है जो मजदूर होते हैं, और माइग्रेंट होते हैं प्रवासी, जो काम करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आते हैं या जाते हैं, उनको बोलते हैं माइग्रेंट। तो माइग्रेंट यानी कि प्रवासी मजदूर का बेटा है विक्टिम, एंड और लिव्स रहता है। अब विक्टिम यहाँ पे सब्जेक्ट है, लिव यहाँ पे वर्ब है, सिंगल है इसलिए लगा दिया एस प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो वो रहते हैं इन अ रेंटेड अकोमोडेशन, अकोमोडेशन मतलब निवास वगैरह, तो वहाँ पे रहते हैं किराए के मकान में एक तरह से, विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा। तो ये थी हमारी आज की पूरी न्यूज़, और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस ला सकूं। और अब आप चाहें तो मेरे इंग्लिश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियोस को फॉलो करना है ताकि कोई भी रूल मिस ना हो, और आप अपने आप इस लायक बन सके कि आप कोई भी चीज़ लिख सके, बोल सके, पढ़ सके और कुछ भी कर सके विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश। सो इट इज़ ऑल अबाउट हैविंग कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। तो अभी दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।